नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जो अभी तक हम प्ले स्टोर से हमारी ऐप AB कंपटीशन क्लासेस को डाउनलोड नहीं किए हैं, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी हमारी ऐप का क्या नाम है? AB कंपटीशन क्लासेस। AB कंपटीशन क्लासेस को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपके फ्री मटेरियल में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं, बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल करा दिए गई हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। अब कल हमने लास्ट टॉपिक अपना मार्किंग ऑफ और मार्किंग टेबल को देखा था। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेंच वाइज होने वाला है। बेंच वाइज से पहले हम जान लेते हैं वाइज के बारे में। सबसे पहले वाइज क्या होता है? जब भी वर्कशॉप में हम कोई भी जाप बनाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथ की पकड़ से जाप को तो हम सावधानी पूर्वक बना नहीं सकते हैं और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए एक ऐसा साधन हमें चाहिए है जो मजबूती से अपने वर्कपीस को हो या फिर हमारे जाप को पकड़ सके। इसी साधन को हम क्या कहते हैं? वाइस कहते हैं। वाइस एक प्रकार का जाप को पकड़ने के लिए साधन होता है, जिससे जाप को हम क्या करते हैं? मजबूती से पकड़कर उस पर हम फाइलिंग कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ वाइस पढ़ते हैं तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा वाइस आ जाता है बेंच वाइस आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेंच वाइस आ जाता है। बेंच वाइस से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर सेट किया जाता है? तो बेंच वाइस को 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर या फिर हमारा जो कारीगर है उसके एल्बो यानी कि कूहनी तक सेट किया जाता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब बेंच वाइस का जो दूसरा नाम होता है उसे हम पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल जा वाइस कहते हैं, क्योंकि इसका जो मूवेबल जा होता है फिक्स जा के बिल्कुल समानांतर खुलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पैरेलल जा वाइस कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम इंजीनियर्स वाइस भी होता है। अब आइए इसके बारे में हम देखते हैं वाइस की देखभाल एवं रखरखाव। सबसे पहले दिया हुआ है पॉइंट की वाइस की ये हम देखभाल कैसे करेंगे, यानी कि उसका केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बात किया जा रहा है। कार्यखंड को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न किस्में में उपलब्ध होती हैं। बेंच कार्य के लिए प्रयुक्त वाइस को बेंच वाइस या फिर इंजीनियर वाइस कहते हैं। बेंच वाइस ढलवा लोहे इस्पात का बनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हमारा बेंच वाइस किसका बना रहेगा? ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना रहेगा। और इसका इस्तेमाल रेतते समय, आरी से काटते समय, चूड़ी काटते समय तथा अन्य दस्ती संक्रियाएं यानी कि हैंड संक्रियाओं को करते समय किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्थिर जबड़ा जो होता है वह चल जबड़ा, कठोर जबड़ा, स्पिंडल, बॉक्स नट, स्प्रिंग, यानी कि ये सभी इसके क्या हैं? प्रमुख पार्ट हैं। बॉक्स नट, स्प्रिंग इसके आंतरिक पुर्जे हैं। वाइस क्लैंप तथा मुलायम जबड़े भी होते हैं इसमें। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है, देखिए आपको फिगर दिखाया गया है। ये बेंच वाइस का फिगर है। किसका फिगर है? बेंच वाइस का फिगर है। आइए इसके बारे में देखिए। यहाँ पे चिजलिंग की जा रही है और सबसे पहला हम बता दें आपको, यह वाला पार्ट है, यह हमारा आपका कौन सा पार्ट होता है? यह हमारा एक मूवेबल पार्ट होगा, एक हमारा फिक्स पार्ट होगा। यह देखिए यह हमारा क्या होता है? यह फिक्स होता है, यह बिल्कुल फिक्स रहेगा। यह हमारा जो इधर हैंडल लगा रहेगा यह हमारा मूवेबल पार्ट होगा, यानी कि यह हमारा मूव करेगा। तो यह वाला क्या हो जाएगा? हमारा मूवेबल जा हो जाएगा, यानी कि यह कौन सी जा हो गई? मूवेबल जा हो गई। यह हमारी फिक्स जा हो गई। यह हमारा हैंडल हो गया। अब इसी में के अंदर इसके बॉक्स नट लगे होते हैं, स्पिंडल होती है, इसके आगे जो लगे होते हैं इसे जापीस बोला जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं वाइस का जो साइज होता है इसके जबड़े की चौड़ाई द्वारा वर्णित किया जाता है। और जैसे कि समानांतर जा वाइस 150 mm, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेंच वाइस का जब आपसे स्पेसिफिकेशन पूछा जाए तो उसके जबड़े की चौड़ाई से किया जाता है। किससे करते हैं? जबड़े की चौड़ाई से, यानी कि विड्थ ऑफ जा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विड्थ ऑफ अब जा से हम करते हैं। कैसे करते हैं? विड्थ ऑफ जा से हम बेंच वाइज का स्पेसिफिकेशन करते हैं। बेंच वाइज के पुर्जे देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमने आपको पहले ही बताया था, एक एक करके इसमें हम देख लेते हैं। देखिए यह वाला क्या हो गया आपका फिक्स जा, यहाँ पे दर्शाया गया है। मूवेबल जा, यहाँ पर देखिए जो जा हार्ड जा को दर्शाया गया है, यही विड्थ ऑफ जा है, यानी कि जो जबड़े की चौड़ाई होती है इसी से हम बेंच वाइज का स्पेसिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए हैंडल लगी हुई है और यहाँ पर स्पिंडल लगी हुई है। क्या है यह? स्पिंडल लगी हुई है। यही हमारे बेंच वाइज के प्रमुख पार्ट्स हैं। और अब आगे देखते हैं। यह हमारे सभी पार्ट्स हो गए। आपके यहाँ पे शाफ्ट जा दिखाई दे रहे हैं, वाइस क्लैंप हैं। तैयार वस्तुओं को पकड़ने के लिए मुलायम जबड़े या फिर वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारे फिनिश्ड वर्कपीस हैं, जो वर्कपीस बन के तैयार हो गए हैं, उनको पकड़ने के लिए मुलायम जबड़े या फिर वाइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं। जो कठोर जबड़े पर एल्युमिनियम के बने वाइस क्लैंप को लगाया जाता है, यह तैयार वस्तुओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यानी कि हमारा जो वर्कपीस तैयार हो चुका है वह क्षतिग्रस्त ना हो, उस पर नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए हम वाइस क्लैंप का उपयोग करते हैं। वाइस को अत्यधिक न कसें, अन्यथा उसकी स्पिंडल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइस की बात करते हैं। प्रति प्रयोग के पश्चात वाइस के चूड़ीदार तथा चलित भागों को एक साफ कपड़े द्वारा क्या कर देना चाहिए? साफ कर देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वाइस के सभी जोड़ों तथा स्लाइडिंग भागों को तेल की मदद से कैसे करें? चिकना कर देना चाहिए। स्लाइड करके चलने वाले भागों को ग्रीस लगाने के लिए उसके जबड़ों को पूरी तरह से क्या करना चाहिए? खोल देना चाहिए। जिस पर जंग दिखे उस भाग पर जंग हटाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। जब वाइस प्रयोग में न हो तो उसके जबड़ों की बच में थोड़ी दूरी छोड़कर उसके हैंडल को लंबवत स्थिति में रखना चाहिए। वाइस को अत्यधिक टाइट करने के लिए हैमर के द्वारा चोट नहीं मारनी चाहिए, अन्यथा हैंडल मुड़ जाएगा या फिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यानी कि उसके केयर एंड मेंटेनेंस को हम किस प्रकार से करेंगे। अब आइए बेंच वाइस में थोड़ी सी और कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले जान लीजिए हमारा बेंच वाइस का जो बॉडी होता है, यानी बेंच वाइस किसका बना रहेगा? कास्ट आयरन का बना रहेगा। और हमारी जो जा प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं? जो आगे हमारी जा लगी हुई हैं, जा जो प्लेट्स होती हैं वे किसकी मटेरियल की बनी होती हैं? वे टूल स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होंगी? टूल स्टील की बनी होंगी। यह महत्वपूर्ण बात हो गई। स्पिंडल पर जो हमारी यह स्पिंडल कटी हुई है, इस पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? यस से स्पिंडल होता है और यस से स्क्वायर होता है। तो हमारी कौन सी थ्रेड हो जाएगी? स्क्वायर थ्रेड हो जाएगी। यानी कि इस पर कौन सी थ्रेड कटी हुई है? स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बेंच वाइस का साइज हमने आपको बता ही दिया है। जा की चौड़ाई से लिया जाता है, सामान्यतः 75 से लगभग 150 mm तक होता है। बेंच वाइस का फिक्स जा और जो मूवेबल जा होता है, जैसे मूवेबल जा हो गया और ये फिक्स जा हो गया, एक किसके बने होते हैं? एक ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन। किसके बने होंगे? ग्रे कास्ट आयरन के बने होंगे। बेंच वाइस का जो हमारा स्पिंडल हो गया, यह किसका बना होगा? स्पिंडल होगा हमारा माइल्ड स्टील का। किसका होगा? स्पिंडल हमारा माइल्ड स्टील, यानी कि और हम क्या कह सकते हैं इसे? माइल्ड स्टील को दूसरी भाषा में लो कार्बन स्टील भी बोला जाता है। या फिर बेंच वाइस का जो हैंडल भी बना हुआ है वह भी माइल्ड स्टील का बना होगा। अब आपका बच रहा है बॉक्स नट। बॉक्स नट हमारा गन मेटल या फिर फास्फोरस ब्रांज का बना होता है। यानी कि हमारा बॉक्स नट किसका बना होगा? फास्फोरस ब्रांज का बना होगा और या फिर गन मेटल का बना होगा। यानी कि बॉक्स नट बट रहा है वह किसका बना होगा? गन मेटल का बना होता है। यह जो सभी पार्ट्स हैं यह भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगला हम टॉप अपना देखते हैं, क्या हुआ है? हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड। क्या होता है हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड? इसके बारे में आइए हम जानते हैं। हेक्सा फ्रेम, सबसे पहला हमारा पॉइंट है हेक्सा फ्रेम।
हेक्साफ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शंस के मेटल्स को काटने के लिए किया जाता है तथा इसे उसके प्रकार से एवं उस प्रकार फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से स्पेसिफाई किया जाता है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें यानी कि इसमें स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से किया जाए, उसमें फिक्स किए जाने वाले अधिकतम लंबाई की जितनी ब्लेड होगी वही इसका हेक्साफ्रेम का स्पेसिफिकेशन होगा। यानी कि हेक्साफ्रेम में हम जितनी अधिकतम लंबाई का ब्लेड बांध लेंगे जितने mm का, वही हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साफ्रेम का स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल दिया गया समायोज्य हेक्साफ्रेम ट्यूबुलर टाइप इस प्रकार से, या फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 250 से 300 mm या फिर 8 इंची से 12 इंची हेक्साफ्रेम का स्पेसिफिकेशन है। अब हेक्साफ्रेम के कितने प्रकार होते हैं, अब आइए हम एक एक प्रकार को देखते हैं। टाइप्स ऑफ हेक्साफ्रेम, सबसे पहला है हमारा सॉलिड फ्रेम, यानी कि इस पर किसी निश्चित मानक लंबाई की ब्लेड फिट या जाम की जा सकती है, जैसे 300 mm या 250 mm। यानी कि सॉलिड फ्रेम होता है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिक्स वाला होगा, यानी कि हम 300 mm कर सकते हैं या फिर 250 mm कर सकते हैं। अगला है हमारा एडजस्टेबल फ्रेम। एडजस्टेबल फ्रेम में क्या है, अधिकतम प्रयोग में आने वाला प्रकार है, काटते समय यह अधिक उन्नत प्रकार का पकड़ और नियंत्रण देता है, जैसे 250 से या फिर 300 mm, 250 या फिर 300 mm। यानी कि यह इसमें क्या होगा, नाली ट्यूब के आकार का होता है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की लंबाई की ब्लेडों को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको फिगर 1 में क्या दिखाई दे रहा है यह जो फिगर 1 है आपका सॉलिड फ्रेम है। फिगर 1 क्या है, सॉलिड फ्रेम है, और दूसरा वाला क्या है, एडजस्टेबल है, यानी कि हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की लंबाई को पकड़ लिया जाएगा। अब देखिए हेक्साफ्रेम के भाग लिखा हुआ है साफ साफ। सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, हैंडल है, यानी कि यह क्या है, हैंडल है। दूसरा में आइए हम देखते हैं, दूसरा में क्या दिखा रहा है, दूसरा आपका फ्रेम है। यह वाला जो पार्ट है आपका 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रेम है। तीसरा हमारा ट्यूबुलर है, यानी कि तीसरा में क्या दिखाई दे रहा है, यह वाली पार्ट जो है ट्यूबुलर, या फिर लंबाई को एडजस्ट करने हेतु इसमें छिद्र भी बने होते हैं। चौथा हमारी रिटेनिंग पिन है, यह देखिए 4 नंबर रिटेनिंग पिन। पांचवा हमारा जो है फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, यानी कि यह क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। छठवां हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारा सातवां जो है विंग नट होता है, हाथ से इसे हम खोल या फिर कर सकते हैं। ये हेक्सा ब्लेड या तो एलॉय स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं और 250 से 300 mm सामान्यतः लंबाई में उपयोग किए जाते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हेक्सा ब्लेड किसके बने हुए हैं, लो एलॉय स्टील के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, लो एलॉय स्टील के बने हुए हैं, लो एलॉय स्टील के बने हुए हैं, या फिर हाई स्पीड स्टील यानी कि एच के बने होते हैं और सामान्यतः 250 से 300 mm की लंबाई में पाए जाते हैं। यानी कि एच का तात्पर्य होता है हाई स्पीड स्टील, और हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन 18 मात्रा 4 क्रोमियम की और 1 वेनेडियम की होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई स्पीड स्टील का संगठन क्या होता है, तो हाई स्पीड स्टील में 18 टंगस्टन 4 क्रोमियम और 1 वेनेडियम होता है। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं हेक्सा ब्लेड के जो भाग हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। हेक्सा ब्लेड के भाग की बात की जा रही है। बैक एज है, साइड है, केंद्र रेखा है, पिन होल्स हैं। क्या क्या हैं, बैक एज हैं, यहाँ पर देखिए यह हमारा हेक्सा ब्लेड है, यहाँ पर पिन होल्स बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं, पिन होल्स बनी हुई हैं। यह जो हमारा पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, बैक एज बोलेंगे। यहाँ पे साइड है, यहाँ पर सेंटर लाइन है, यानी कि दोनों सेंटरों को जो मिला रहा है, जो पिन होल्स हैं उन्हें सेंटर लाइन बोलना है। और हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन पूछा जाए तो दोनों पिन होल के सेंटर के बीच की दूरी होती है, यानी कि पिन होल के किनारों से नहीं लिया जाता, सेंटर से
दूसरे सेंटर की दूरी ली जाती है। और यहाँ पर दांते दिखाए गए हैं आपके हेक्सा ब्लेड के। यह पूरा हेक्सा ब्लेड का क्या है, पोस्टमार्टम है, यानी कि हेक्सा ब्लेड को में यह नाम होते हैं, आपको जानने चाहिए। बैकेज हो गए, साइड हो गए, सेंटर लाइन हो गए, पिन होल्स हो गई और इनकी लंबाइयाँ हो गई। हेक्सा ब्लेड के प्रकार में टाइप्स ऑफ आप हेक्सा ब्लेड की बात करते हैं तो ऑल हार्ड ब्लेड, यानी यह ब्लेड कैसा होगा, यह पूरी तरह से कठोर होगा। ब्लेड की पिनों के बीच में पूरी लंबाई क्या होती है, कठोर रहती है, तथा इसका उपयोग कठोर धातुओं जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। किसके लिए करेंगे इसका उपयोग, कठोर धातुओं की कटिंग करने के लिए टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए हम करते हैं। कौन से, ऑल हार्ड ब्लेड का। दूसरा टाइप का हमारा जो ब्लेड है वह होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। इसमें केवल दांते हार्ड किए होते रहते हैं, उनके लचीलेपन के कारण इनका उपयोग गोलाई में काटने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर गोलाई में कटिंग करनी है तो किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड का उपयोग करेंगे, तो फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। लचीली ब्लेड पूरी तरह से कठोर ब्लेड की तुलना में क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, किसी दिशा में मुड़ जाती है, इसलिए इसे हम सर्कुलर कट भी लगा सकते हैं। ब्लेड की पिच यानी दो निकटवर्तीय दांतों की बीच की दूरी पिच कहलाती है। अभी आपको ब्लेड का पिच क्लियर हो जाएगा, यानी कि अगर हम इस प्रकार से दांते कटे हुए हैं तो यही कहा जा रहा है दो निकटवर्तीय दांतों की बीच की दूरी, एक दांता दूसरा दांता, यही हमारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। यानी कि मान लीजिए हम और जूम करते हैं, इस प्रकार से दांते होते हैं तो एक दांता यह हो गया, एक दांता हो गया, इन्हीं दांतों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, यहाँ पर एक दांता हो गया आपका, दूसरा दांता हो गया, यही क्या है, पिच कहलाएगा। अब वर्गीकरण देख लीजिए। मोटा कोर्स 1.8 mm पिच होता है, मध्यम 1.4 से 1 mm होता है, महीन फाइन 0.8 से mm तक होता है। अब इनके भी उपयोग पूछे जाते हैं कभी काल, वह भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकेशन, हेक्सा ब्लेड का जो स्पेसिफिकेशन है उनकी लंबाई, पिच तथा प्रकार से किया जाता है। यानी कि हेक्सा ब्लेड जो है इसका स्पेसिफिकेशन, उसकी कितनी लंबाई है, कितने mm पिच का दाता है तथा किस प्रकार का है, इससे किया जाता है। यानी कि लंबाई का तात्पर्य 250 mm वाला है, 300 mm वाला है, किस प्रकार का पिच इसमें है, और तथा इसका प्रकार है, हार्ड वाला है कि फ्लेक्सिबल वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कौन सा पिच है, पूरी लंबाई यानी 300 mm की लंबाई है, 1.8 mm इसका पिच है, और इसका प्रकार क्या है, पूरी हार्ड ब्लेड यानी कि ऑल हार्ड ब्लेड है। यानी कि स्पेसिफिकेशन में याद रखेंगे हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी लंबाई के आधार पर, दूसरा उसमें पिच होना चाहिए, कितने mm की पिच है, तथा किस प्रकार का है, हार्ड वाला है या फिर फ्लेक्सिबल वाला है। अब देखिए हेक्सा में मटेरियल में पेनिट्रेट करते समय बाई हिटिंग से बचाव तथा ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए कट को ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग करके यह प्राप्त किया जाता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी स्टैगर्ड सेटिंग। क्या होती है, स्टैगर्ड सेटिंग होती है दांतों की, अब सेटिंग की बात हो रही है, एकांतर दांता या फिर दांतों के समूह को विषम किया जाता है। यह क्रम मुक्त काटने में मदद करता है तथा अच्छी चिप क्लियरेंस प्रबंध करता है। अब आइए हम देखते हैं फ्री कटिंग एक्शन। यहाँ पर देखिए यह जो दांतों की स्टैगर्ड सेटिंग को दिखाया गया है, किसको दिखाया गया है, स्टैगर्ड सेटिंग को दिखाया गया है पहले वाले में। अब आइए दूसरा देखिए एक वेव सेटिंग होता है, इसमें ब्लेड के दांते वेव की आकृति में यानी कि तरंगों की आकृति में होते हैं। विभिन्न पिच में एक सेट के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। यह देखिए वेव के आकार के हैं, दो प्रकार की दांतों की सेटिंग होती है। यह वाला हमारा क्या कहला रहा है, वेव, इसे हम बोल रहे हैं, क्या बोलना है, वेव बोलना है, यानी कि तरंगों की तरह होगा। और हमारा यह क्या है, स्टैगर्ड सेटिंग है, यानी कि दो प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, दांतों की सेटिंग कर रहे हैं। 0.8 mm पिच है, वेव सेट करेंगे
1 mm है वेब सेट या स्टैगर्ड करेंगे, और उसके बाद हमारा 1 mm से अधिक है तो स्टैगर्ड ही होगा। पिच के आधार पर दांतों की सेटिंग भी की जाती है, यह भी बात याद रखिएगा। यानी कि स्टैगर्ड किस में आ रहे हैं, 1 mm या फिर 1 mm से अधिक 0.8 mm पिच के लिए वेब सेट आ रहे हैं। उक्त परिणाम के लिए उचित पिच वाली ब्लेड चुनें तथा ठीक तरह से इसे फिट करें। अब आइए हम देखते हैं इसके अगले पार्ट में कौन कौन सी बातें दी गई हैं। ब्लेड का चयन, ब्लेड का जो चयन यानी कि आप ब्लेड का चयन कैसे करेंगे, यानी ब्लेड का जो चुनाव होगा काटे जाने वाले मटेरियल के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का उसका मटेरियल है जो हमें काटना है, और उसकी कठोरता यानी कि हार्डनेस पर निर्भर करता है। अब है पिच का चयन, उसके पिच का चयन कैसे करेंगे। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा भारी एंगल के लिए, यहाँ पर याद रखिएगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए जैसे हमारा कांसा हो गया, पीतल हो गया, सॉफ्ट स्टील हो गया, ढलवा लोहा हो गया, भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी कि सॉफ्ट मटेरियल जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, सॉफ्ट स्टील हो गया, ढलवा लोहा हो गया, भारी एंगल्स को काटने के लिए 1.8 mm वाली पिच का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी जो 0.8 mm वाली पिच होती है वह पतली तथा कंडक्ट पाइपों को काटने में ये हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरेंस दिखाया गया है, मोस्ट चिप क्लियरेंस। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है टूल स्टील, हाई कार्बन, हाई स्पीड स्टील इत्यादि के लिए 1.4 mm वाली पिच का उपयोग करें। एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा, आयरन के पाइप इत्यादि के लिए 1 mm वाली पिच का हम उपयोग करते हैं। सभी प्रकार के दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए अब यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कंडक्ट पाइप तथा पतले ट्यूब, सीट मेटल इत्यादि कार्यों के लिए 0.8 mm वाले पिच का उपयोग करना चाहिए। यानी कि अब सभी प्रकार की बातों को आपको याद रहना चाहिए। 1.8 से शुरू हो रहा है, 1.8 में क्या क्या आ रहे हैं, आपके सॉफ्ट मटेरियल आ रहे हैं जैसे कांसा हुआ, पीतल हुआ, सॉफ्ट स्टील हुआ, ढलवा लोहा हुआ, अब भारी एंगल हुआ। 1.4 में क्या आ रहे हैं, टूल स्टील, हाई कार्बन और हाई स्पीड स्टील आ रहे हैं। एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा, आयरन के पाइप के लिए 1 mm पिच वाली का हम उपयोग कर रहे हैं। यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। अब अगला है हमारा मेथड ऑफ साइंग, यानी कि हेक्साइंग किस प्रकार से करेंगे। मटेरियल के आधार पर कटिंग के लिए सही प्लेट का चयन करें, सही ब्लेड का। हाई स्पीड स्टील ब्लेड का उपयोग कठिन प्रतिरोधी मटेरियल के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हाई स्पीड स्टील का हम ब्लेड ले रहे हैं तो कैसा होगा, प्रतिरोधी मटेरियल के लिए करेंगे। उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई HCS का उपयोग सामान्य कटिंग के लिए करेंगे। दांतों की सही संख्या का चयन करें। सामान्य नियम इंच में कम से कम 3 दांतों के होने के लिए मटेरियल की सतह पर विस्तार होना चाहिए। हाथ में हेक्सा का हैंडल होता है और उंगली हैंडल के सहारे होती है और काटने की दिशा को क्या करती है, दिखाती है। दूसरी हाथ हमारी फ्रेम के विंग नट के पास होती है। कटिंग को वाइसेस के जबड़े के करीब किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि हेक्सा और बल की गति के कारण अर्धात झुकती नहीं है। यह सभी बातें थी हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड से संबंधित। क्या थी, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड से संबंधित। अब हम टाइप्स ऑफ वाइस की बात करेंगे, यानी कि जैसे हमारा पाइप वाइस हुआ, टूल मेकर्स वाइस हुआ, क्विक रिलीजिंग वाइस हो गया। विभिन्न प्रकार की जो वाइस हैं, पिन वाइस हैं, हैंड वाइस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, आप लोगों को मालूम होगा कार्यखंड को पकड़ने के लिए कई तरह की वाइसें होती हैं। यह मुख्यतः शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, पाइप वाइस, दस्ती वाइस, पिन वाइस तथा टूल मेकर्स वाइस हैं। यानी कई प्रकार की वाइसों के नाम लिखे गए हैं। अब सबसे पहला इसमें से हम पढ़ने वाले हैं शीघ्रता से खुलने वाले वाइस, यानी कि क्या है, क्विक रिलीजिंग वाइस। क्या है क्विक रिलीजिंग वाइस, सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। क्विक रिलीजिंग वाइस बिल्कुल बेंच वाइस की तरह होगा। कैसा होगा, बेंच वाइस का तरह होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना आगे यही क्या है,
क्विक रिलीज लीवर है। इसी क्विक रिलीज लीवर के कारण यह क्या होता है, शीघ्रता से खुल जाता है। फिगर को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, तभी अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सभी लोग 99% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह बेंच वाइज का फिगर है। यह बेंच वाइज का फिगर नहीं है, बल्कि यह क्विक रिलीज वाइज का फिगर है। किसका फिगर है? क्विक रिलीज वाइज का फिगर है। नीचे देख लीजिए, बस इतना ही अंतर होता है। इसमें क्या लगा रहता है? क्विक रिलीज लीवर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? क्विक रिलीज लीवर लगा रहेगा। आइए देखते हैं। यह साधारण बेंच वाइज की तरह होता है, लेकिन इसके चल जबड़े को खोलने के लिए एक लीवर ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है। यदि चल जबड़े के सामने ट्रिगर को दबा दिया जाए तो वह नट को अलग कर देता है, जिससे शीघ्रता से स्क्रू और चल जबड़े को निश्चित स्थान पर हम सेट कर सकते हैं। क्विक रिलीज के वाइस का यही उपयोग होता है कि जो मूवेबल जा होती है वो आसानी से क्या करे, मूव कर जाए और आसानी से हमारा क्या हो जाए, जल्दी से खुल जाए। यानी कि यह बात आप रखिएगा, क्विक रिलीज वाइस में इस वाइस का उपयोग ज़्यादातर जहाँ मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन का मतलब यह हो गया जैसे एक ही वस्तु बहुत सारी मात्रा में बनाई जा रही हैं। एक ही वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई मोबाइल ही पर्टिकुलर है, वो बहुत सारी संख्या में बनाया जाता है, उसी को हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें हाफ नट लगा रहता है तथा इसमें एक बात याद रखिएगा, इसकी स्पिंडल पर जो होती है बटरेस थ्रेड कटी होती है। इसके स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी रहेगी? बटरेस थ्रेड कटी रहेगी। कौन सी थ्रेड होगी? इसके स्पिंडल पर बटरेस थ्रेड कटी रहेगी। यह बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है हमारा पाइप वाइस। दूसरा कौन सा वाइस है? पाइप वाइस। यानी कि इसका उपयोग नाम से ही बिल्कुल क्लियर होगा ना, कि पाइप को पकड़ने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो हमारे बेलनाकार वर्कपीस होते हैं उनको पकड़ने में हम करेंगे इसका उपयोग। देखिए, पाइप वाइस का इस्तेमाल धातु की गोल काट यानी कि राउंड सेक्शंस, ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस वाइस में स्क्रू ऊर्ध्वाधर तथा चलने योग्य होता है तथा जबड़ा क्या करता है? ऊर्ध्वाधर कार्य करता है। अब आइए इसके फिगर को देख लेते हैं, हमारा पाइप वाइस का फिगर कैसा है। यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, यह हमारे पाइप वाइस का फिगर है। हैंडल है, अपर जा है, स्पिंडल है, लोअर जा है। इसमें हम क्या करते हैं? राउंड शेप के वर्कपीस को पकड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाइप वाइस के जा का आकार कैसा होता है? जा का आकार जो देखिए, जो जा है, अपर जा, लोअर जा, या जो जा है, इसका आकार भी शेप में होता है। सबसे पहले भी शेप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है पाइप वाइस किसी जाब को कितने बिंदुओं पर पकड़ती है, तो पाइप वाइस किसी भी जाब या वर्कपीस को 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। और इसका जा कैसे खुलता है? जा वर्टिकल खुलता है। कैसे खुलता है? बाकी हमारा क्या खुल रहा था? इस प्रकार से खुल रहा था हॉरिजॉन्टल में, यह कैसे मूव होगा? वर्टिकल मूव होगा। तो याद रखिएगा, पाइप वाइस में जो जा है वर्टिकल मूव कर रही है। और इसका जो साइज होता है, जा के खुलने से कितना जा खुल रहा है उसके आधार पर लिया जाता है। यह भी प्रमुख बातें हैं जो याद रखिएगा आप लोग। यह हमारा कौन सा वाइस हो गया? पाइप वाइस हो गया। देखिए यहाँ पर पहला ही पॉइंट लिखा गया है, पाइप वाइस कार्य की सतह को 4 बिंदुओं पर पकड़ता है। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा कौन सा वाइस है? हैंड वाइस है। हैंड वाइस है, दस्ती वाइस का इस्तेमाल स्क्रू, रिवेट, चाबी, छोटी ड्रिल तथा अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें बेंच वाइस में पकड़ना क्या होता है? कठिन होता है। दस्ती वाइस विभिन्न आकार के साइज में मिलते हैं, जैसे कि लंबाई 125 से 150 mm, जबड़े की चौड़ाई 40 से 44 mm तक होती है। स्क्रू पर विंग नट लगाकर जबड़े को खोला अथवा बंद किया जा सकता है। नट को वाइस की एक टांग में लगाकर दूसरे से निकालते हुए लगाया जाता है। यह हमारा कौन सा हो गया? हैंड वाइस हो गया। यानी कि हैंड वाइस का उपयोग कहाँ करेंगे? जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें कसने के लिए क्या होता है? विंग नट लगा देते हैं। और इसका मटेरियल की अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील का होता है। इसका साइज जो होता है, जबड़े की जो जा की चौड़ाई होती है उससे हम लेते हैं। यह फिगर आप लोग देख लीजिए, यही हमारे हैंड वाइस का फिगर है। किसका फिगर है? यह हैंड वाइस का फिगर है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगला हमारा पिन वाइस है। पिन वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास के जाब को
पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटे काले चक लगे होते हैं और इसमें लगे जबड़े को सेट को हैंडल को घुमाकर संचालित किया जाता है। फिगर देखेंगे समझ जाएंगे यह हमारा कौन सी वाइस है, पिन वाइस है। यह घड़ी साज में ज़्यादातर उपयोग होती है। इसका जो साइज लिया जाता है मैक्सिमम आकार का जो जाब है इसमें जो पकड़ा जाता है वही इसका साइज है। जितना मतलब मैक्सिमम इसमें हम पकड़ सकते हैं उसी से हम इसका साइज लेते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग घड़ी साज लोग करते हैं छोटी छोटी महीन वस्तुओं को पकड़ने के लिए। अब अगला है हमारा टूल मेकर्स वाइस। क्या है टूल मेकर्स वाइस? इसका प्रयोग छोटे जाप के कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिस पर ड्रिलिंग तथा रेतने का कार्य किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रयोग छोटे जाप कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिस पर ड्रिलिंग तथा रेतने का कार्य हो अथवा समतल प्लेट पर छोटे जाप को चिन्हन करना हो, वहाँ पे हम टूल मेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। और यह किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। टूल मेकर्स वाइस पर शुद्ध रूप में मशीनिंग किया होता है। अब अगला है हमारा लेग वाइस। कौन सा वाइस है? लेग वाइस यह एक होल्डिंग युक्ति है, यानी कि पकड़ने वाली तो सभी युक्तियां हैं ही, जिसे फोर्ज शाखा में बंकन बेंडिंग अथवा फोर्जन कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। प्रहार करते समय टूटने से बचने के लिए मृदु इस्पात का बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको यह जो फिगर है टूल मेकर्स वाइस का, यह जो 5वां नंबर फिगर आप देख रहे हैं यह टूल मेकर्स वाइस का है। अब देखिए हम आपको लेग वाइस सबसे पहले दिखा दें। यह देखिए यह जो फिगर है यही लेग वाइस का फिगर है। किसका फिगर है? यह लेग वाइस का फिगर है। इसके विभिन्न नाम्स को भी दिखाया गया है। कौन कौन से नाम हैं देखिए, ठोस जबड़ा है, चल जबड़ा है, स्थिर जबड़ा है, स्पिंडल है, यह सभी इसके नाम हैं। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, चूंकि हिंज्ड जबड़े से जबड़ा एक त्रिज्यीय पथ में चलता है। कैसे चल रहा है? एक त्रिज्यीय पथ में चलता है, इसलिए वाइस में लगे जाप को रेखीय संपर्क के कारण ठीक से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए बेंच वाइस में पकड़ने के लिए जाप को टांग वाइस में नहीं पकड़ा जा सकता है। केवल हैमरिंग किए जाने वाले जाप को कहाँ पकड़ते हैं? टांग वाइस में पकड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपको फिगर दिखाया गया है फिगर नंबर 6, यह हमारे लेग वाइस का फिगर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सभी प्रकार के वाइसों के बारे में देखा और ब्लेड यानी कि जो हमारी हेक्सा फ्रेम थी तथा हेक्सा जो ब्लेड था उसके बारे में देखा। कल की जो हमारा पॉइंट होगा ट्राई स्क्वायर से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निम्मी के ही बुक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए या फिर जो छात्र फर्स्ट ईयर में हैं यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप निम्मी बुक के निचोड़ को हमारे साथ दिन प्रतिदिन पढ़ते रहें। एक दिन आपका आएगा जहाँ पे पूरी निम्मी बुक को समाप्त कर लिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक दिन ना एक दिन हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। इसलिए अगर आप बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लाइव जरूर जुड़ा रहें। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्ले स्टोर पर जाके हमारी ऐप एबी कंपटीशन क्लास को डाउनलोड कर लीजिए।